जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। रशिया ने अमेरिका के ऊपर काफी बड़ा आरोप लगाया है और रशिया के द्वारा कहा गया है कि भारत में जो अभी आम चुनाव हो रहे हैं उसमें अमेरिका के द्वारा इंटरफेरेंस की जा रही है और भारत को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए इसी के बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। अभी अमेरिका और रशिया का आपका हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर तो हमेशा चलता ही रहता है और एक बार फिर से रशिया के द्वारा अमेरिका के ऊपर काफ़ी बड़े आरोप लगाए गए हैं। हम जानते हैं कि भारत में 17वीं लोकसभा के लिए इलेक्शंस आपके हो रहे हैं और इसी पर रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है यूएस की फेडरल कमीशन रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए ये एलिगेशंस लगाए गए हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत में रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करना और भारत की लोकसभा इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए अमेरिका के द्वारा अलग अलग तरीके से षड्यंत्र आपका हो रहा है। वहीं पर रशियन न्यूज आरटी न्यूज के द्वारा आपका ये कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मारिया जाकारोवा हैज सेड वॉशिंगटन लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज नेशनल मेंटालिटी एंड हिस्ट्री एंड कंटिन्यूज टू मेक अनफाउंडेड एक्विजिशंस अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। अमेरिका के द्वारा रिलीजन पर जो है रिलीजियस फ्रीडम पर रिपोर्ट भी आपकी हर साल जारी की जाती है जहां पर वो भारत को टारगेट आपका किया करते हैं। भारत भी उसकी प्रतिक्रिया अमेरिका को उसी रूप में देता भी है। तो रशिया की स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि द रीजन बिहाइंड द यूएस एक्विजिशंस इज टू अनबैलेंस द इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन इन भारत एंड कॉम्प्लिकेट द जनरल इलेक्शंस। देखिए, रशिया वर्सेस अमेरिका तो चला आ रहा है और ये भी बात आपकी सत्य है कि भारत को डिस्टेबलाइज कैसे किया जा सके, भारत में किसी प्रकार की बहुमत की सरकार ना आने दी जाए और मेनली जो नरेंद्र मोदी एक पॉपुलर और काफ़ी हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली लीडर हैं उनको हटाया जा सके। तो इस पर बहुत सारे देश और उनके लोगों के द्वारा आपका कोशिश किया जाता है और इसी बात को रशिया के द्वारा एक बार उठाया गया है और उन्होंने अमेरिका के ऊपर आपका एलिगेशंस लगाया है। दिस कम्स आफ्टर द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो अमेरिका ने अपनी एक सो कॉल्ड संस्था बनाई है जो कि रिलीजियस फ्रीडम पर हर साल अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में भारत को क्रिटिसाइज पहले से भी किया जाता रहा है कि भारत वायलेशन करता है रिलीजियस फ्रीडम का। मेनली भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं, भारत की सरकार, भारत के लोग उनके ऊपर जो अत्याचार करते हैं, जो कि हम सभी जानते हैं पूरी तरीके से निराधार है। अमेरिका को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। अमेरिका तो ब्लैक वर्सेस वाइट करता है और यहाँ तक ब्लैक वर्सेस वाइट करता है कि उनका जो राष्ट्रपति का भवन है उन्होंने अपने राष्ट्रपति के भवन को क्या नाम दिया है? व्हाइट हाउस दिया है। पहले भाई जाके तुम अपने व्हाइट हाउस का नाम बदलो, उसको पहले तुम जाके ब्लैक हाउस करो या फिर प्रेसिडेंट हाउस उसका नाम रख दो। उसके बाद भारत पर आप जो है कुछ कहने की बात करना। और भारत की तरफ से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस भारत के मैटर में किसी भी देश का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये एक प्रकार से प्रोपेगेंडा है, फॉल्स नैरेटिव है जिसको अमेरिका के द्वारा भारत में आपका फैलाया जा रहा है। भारत ने अपने दिए गए स्टेटमेंट में कहा है कि द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इज नोन एज बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ अ पॉलिटिकल एजेंडा। बिल्कुल सही भारत ने कहा, एक बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पक्षपात करती है और ये पॉलिटिकल एजेंडा को चलाती है। दे कंटिन्यू टू पब्लिश देयर प्रोपेगेंडा इन भारत मास क्वाड्रिंग एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। तो भारत ने भी इनको खरी खोटी अच्छे से सुना दी है। भारत और रशिया ने दोनों ने मिलकर अभी हमने देखा था किस प्रकार से पन्नू का मामला आया था और अमेरिका ने एलिगेशन भारत के ऊपर लगाए कि भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंसी है उनके द्वारा अमेरिका में पन्नू को मारने की साजिश आपकी की जा रही थी, जिसको सीआईए ने नाकाम कर दिया। और मोदी जी साथ ही साथ भारत के गृह मंत्री से भी क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये आरोप तो अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा आपका लगाया गया है, अगर उनकी सरकार कहेगी तब हम इस मामले में आगे देखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा कि ये तो सरासर आपका आतंकवादी है,
क्योंकि आपको याद होगा यही वो व्यक्ति था जिसके द्वारा एयर इंडिया का आपका थ्रेट दिया गया था कि एयर इंडिया के विमान में हम बम लगा के उसको वर्ल्ड कप का जो मैच पिछले साल 19 नवंबर 2023 में हो रहा था उसमें हम कर देंगे। तो इस आतंकवादी को शरण कनाडा और अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा है और ये भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत आपका रिलीजियस फ्रीडम में वायलेशंस किया करता है। और भारत ने भी दोनों को ही, चाहे कनाडा हो चाहे आपका अमेरिका हो, दोनों को अच्छी तरीके से जवाब दिया है और भारत का साथ दिया है रशिया के द्वारा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करिए। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, जिसमें एसएसबी इंटरव्यू, सीडीएस, एमएनएस, एनडीए, टेरिटोरियल आर्मी, एफकैट सभी अवेलेबल हैं। वॉर 10 कोड का यूज़ कर लें जिससे कि आपको हमारे कोर्स में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल सके। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।